हेलो फ्रेंड्स, मैं गजेंद्र गिरी आपका वाचक। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। और चलते हैं आज की नई वीडियो की तरफ। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, ओम नमो नारायण। मैं गजेंद्र गिरी आपका वाचक और स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञान वाचक में। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं महाभारत के सबसे प्रथम भाग की कुरुवंश की उत्पत्ति और भरत, जिनके नाम से भारतवर्ष पड़ा, उनके जन्म की कथा। तो बढ़ते हैं अपनी रोचक कथा की तरफ। ब्रह्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से इलानंदन, इलानंदन से पुरुरवा का जन्म हुआ, पुरुरवा के जन्म से आयु, आयु से नहुष, नहुष से यताति, यताति से पुरु, इनका जन्म हुआ। पुरु से भरत की उत्पत्ति हुई और भरत से कुरु का वंश बना। राजा कुरु के पुत्र शांतनु हुए, शांतनु के पुत्र गंगा नंदन भीष्म पितामह जी ने कहा गया। भीष्म के दो छोटे भाई भी थे जिनका नाम था चित्रांगद और विचित्रवीर्य। ये सत्यवती के गर्भ से इन्होंने उत्पत्ति हुई। इन्हीं के ही वंश में एक राजा हुए जिनका नाम था दुष्यंत। दुष्यंत एक बार जंगल में जा रहे थे, वन में जा रहे थे आखेट खेलने के लिए और शिकार करने के लिए। वह कण्व ऋषि के आश्रम पहुँचे और वहाँ उन्हें आवाज़ लगाने लगे। आवाज़ ना लगाने के उपरांत आश्रम से एक सुंदर बालिका कन्या निकली, जिसे देखकर दुष्यंत बहुत ही आसक्त रह गए और बहुत ही मुग्ध हो गए। मन मुग्ध होने के बाद उन्होंने पूछा, हे बालिके, तुम कौन हो और ऋषि कर्ण कहाँ गए हैं? बालिका ने कहा कि ऋषि कर्ण तीर्थ यात्रा पर गए हैं। राजा दुष्यंत ने पूछा, आप कौन हो? उस बालिका ने बताया कि मेरा नाम शकुंतला है और मैं कण्व ऋषि की पुत्री हूँ। तो वह आश्चर्यचकित रह गए। आश्चर्यचकित होने के बाद उन्होंने पूछा, वह तो आजन्म ब्रह्मचारी हैं, आप उनकी पुत्री कैसे हुई? तब उन्होंने बताया, मेरे पिता और माता मेनका और विश्वामित्र जी हैं। वह जन्म के उपरांत ही मेरे को छोड़कर चले गए थे वन में। मेरी रक्षा जिसने की, उनका एक पक्षी थे जिनका नाम था शकुंत, उन्होंने मेरी जान बचाई। नज़र पड़ी कण्व ऋषि की, जो कि मेरे को अपने आश्रम ले आए। यही अब मेरे माता पिता हैं, बचाने वाला और खाना खिलाने वाला यही माता पिता होते हैं। तो इस प्रकार मैं इनकी पुत्री हूँ। उसके बाद राजा दुष्यंत बोले कि कन्या, तुम क्षत्रिय हो, क्या अगर तुम्हें आपत्ति ना हो तो क्या आप मेरे से विवाह कर सकती हैं? मैं आपके ऊपर बहुत मोहित हूँ। वह यह जानकर खुश होती है मन ही मन और बोलती है कि मैं भी आपके ऊपर मोहित हूँ और हम विवाह कर सकते हैं। जिसके उपरांत वह गंधर्व विवाह करते हैं और दुष्यंत कई वर्षों तक वहाँ पर उनके साथ विलास करते हैं। उनके साथ रहते हुए उन्हें एक दिन याद आता है कि काफ़ी समय हो गया है, मुझे अपने राज्य जाना चाहिए। वह बोलते हैं कि मैं तुम्हें दोबारा वापस लेने आऊँगा और ये मेरी निशानी रखो। वह एक अंगूठी देते हैं और बोलते हैं कि काफ़ी समय हो गया है, मुझे अपनी प्रजा को भी देखना है। यह कहकर और सोने की अंगूठी देकर राजा दुष्यंत हस्तिनापुर चले गए। जिसके बाद जो शकुंतला थी वह उसके बारे में बहुत सोच रही थी। दुष्यंत के जाने के उपरांत एक दिन कण्व ऋषि के आश्रम में दुर्वासा ऋषि आए और वह बहुत देर तक उन्हें आवाज़ मारते रहे। और जो शकुंतला थी वह उनके ख्यालों में खोई हुई थी। यह देखकर दुर्वासा ऋषि बहुत गुस्सा हुए, क्रोधित हुए और उन्होंने वह श्राप दिया कि जिसके तू ख्यालों में खोई हुई है वह सारी स्मृति तेरी भूल जाएगा। जिसके बाद उनका ध्यान टूटता है और ध्यान टूटने के बाद वह उनके पैरों में गिर जाती है, उनसे माफ़ी मांगती है और उन्हें अपनी कथा बताती है। तब उसके बाद दुर्वासा ऋषि उसे बोलते हैं कि क्या तेरे पास कोई निशानी है? वह बताती है कि हाँ, मेरे पास निशानी है, उनकी एक अंगूठी है। कहते हैं कि जब भी तू उसे वो अंगूठी दिखाएगी उसकी सारी स्मृति तुम्हारे पास आ जाएंगी। उसके बाद वह वहाँ से चले जाते हैं। कण्व ऋषि आते हैं वापस तीर्थ यात्रा से। वह अपने गंधर्व विवाह की बात सारी उन्हें बताती है। गंधर्व विवाह के बाद सुनकर कण्व ऋषि बोलते हैं कि अब तुम्हारा स्थान तुम्हारे पति का घर ही है। विवाहित होने के बाद पुत्री को अपने पति के घर ही रहना चाहिए। तत्पश्चात वह अपने गणों के साथ उन्हें हस्तिनापुर के लिए भेज देते हैं। रास्ते में एक सरोवर पड़ता है। जब वह सरोवर के पास पहुंचते हैं तो सरोवर में वह अपनी थकान मिटाने के लिए पानी पीते हैं, हाथ मुंह धोते हैं
उस उपरांत उस कन्या से वह अंगूठी सरोवर में गिर जाती है और उस अंगूठी को एक मछली निगल लेती है। मछली निगलने के बाद वह वहाँ से चल देते हैं। चलने के बाद हस्तिनापुर पहुँचते हैं और गण उन्हें बताते हैं कि यह आपने गंधर्व विवाह किया था। और वह शकुंतला भी दुष्यंत राजा को बताते हैं कि आपने मेरे से विवाह किया था, परंतु दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण वह सब कुछ भूल चुका होता है और उन्हें गलत लांछन लगाकर वहाँ से अपमान करके भेज देता है। उसके पश्चात आकाशवाणी होती है और मेनका जो कि उनकी माता थी वह उन्हें उठाकर वहाँ से ले जाती हैं। जिसके पश्चात जो अंगूठी निकल गई थी मछली ने, उसे एक मछुआरे ने पकड़ा और उसे काटा तो उसमें वह अंगूठी निकली। वह अंगूठी देखकर मछुआरा समझ गया कि किसी राजा की अंगूठी है। उसने उस राजा को भेंट की और उस अंगूठी को देखकर दुष्यंत को सारी की सारी स्मृतियां याद आ गईं। उसने उस कन्या को जो शकुंतला थी उसे बहुत ढूंढवाया। ढूंढवाने के बाद भी वह नहीं मिली। तो एक बार इंद्र ने निमंत्रण दिया दुष्यंत को कि देवासुर संग्राम होने जा रहा है, कृपया आप हमारी मदद करें। तो वह अपनी सेना को लेकर अमरावती जा रहे थे। अमरावती के मार्ग में ऋषि कश्यप का आश्रम था, वह वहाँ रुक गए। वहाँ पर उन्होंने एक छोटे बच्चे को खेलते हुए देखा जो कि उनके गर्भ धारण हो गया था दुष्यंत और शकुंतला जी से। तो उस जब बच्चे को देखा तो वह उसे रोक नहीं पाए। उसके बाद उसकी एक सखी थी शकुंतला की, जैसे ही वह उस बच्चे को गोद में लेने की इच्छा प्रबल शक्ति हुई उनकी, तो उसने चिल्लाकर बोला कि हे दुष्ट, इसे गोद में मत ले, अगर इसके हाथ में जो काला धागा बंधा हुआ है वह नाग बन जाएगा और तुम्हें डस लेगा। पर वह नहीं माना। उसने फिर भी उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और देखा क्या कि वह धागा टूटकर नीचे गिर गया। तब उसे वह चीज़ याद आई कि जो भी इसका पिता होगा और इसे गोद में लेगा और धागा नीचे गिर जाएगा, वो इसका पिता कहलाएगा। तत्पश्चात वह समझी और उन्होंने जाकर सारी बात शकुंतला को बताई। शकुंतला बाहर आई। शकुंतला को बाहर आते देख दुष्यंत सब कुछ समझ गया और फिर उसे अपने साथ हस्तिनापुर ले गया। जो बच्चा पैदा हुआ था उनका नाम था भरत, और भरत के नाम से ही हुआ भारतवर्ष। और भरत के कुल ही सारे ये हैं, पांडव और कौरव जितने भी हैं। तो ये थी भरत की कथा और कुरु वंश का परिचय।